पता है दोस्तों, क्या होता है कि जब हम सेक्स में उतरते हैं या फिर हम किसी गलत थॉट में उतरते हैं या फिर हम किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के जो विचार हैं ये हमारे भीतर ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। और जो ऊर्जा सक्रिय होती है वह हमारे मूलाधार चक्र पर ऊर्जा सक्रिय होती है, क्योंकि ऊपर का मार्ग जो है वह कठिन है और नीचे का जो मार्ग है वह सरल है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊर्जा बनी है उसके दो काम होते हैं, या तो वह ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी या फिर वह ऊर्जा नीचे की तरफ जाएगी। जब हम सेक्सुअल थॉट सोचने लग जाते हैं, किसी के साथ सेक्स करते हैं, तो फिर जो हमारे भीतर जो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है वह सक्रिय होने लग जाती है। अब सक्रिय होने के बाद क्या होता है कि जो ऊर्जा बनी है वह अपना काम दिखाएगी। जैसे कि बिजली जो आती है वह घर में क्या करती है कि बल्ब जला देती है, पंखा चला देती है, एसी, कूलर, फ्रिज जो है उसको चला देती है। इसी तरीके से हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमने जो थॉट सोचा है, सेक्सुअल थॉट जो सोचा है, उसकी जो एनर्जी है वह हमारे शरीर के भीतर सक्रिय हो चुकी है, यानी कि मूलाधार चक्र पर सक्रिय हो चुकी है। अब क्या है कि हम वहाँ पर उस एनर्जी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। ये वही बात है कि हम सेक्स का दमन कर रहे हैं। यदि हम सेक्स का दमन करते हैं तो फिर हमारे भीतर रोग उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए हमको सेक्स का दमन नहीं करना होता है। तो क्या होता है कि अब हम हमारे भीतर जो मूलाधार चक्र पर जो एनर्जी बन चुकी है, अब उसको या तो वह नीचे की तरफ जाएगी या फिर वह ऊपर की तरफ जाएगी। और नीचे की तरफ जाने का मतलब ये है कि जो हमने हमारे भीतर जो एनर्जी सक्रिय हो गई है, अब वह जो हमसे काम कराना चाहती है, वह यही कराना चाहती है कि हम उस एनर्जी को बाहर की तरफ धकेल दें। और बाहर की तरफ धकेलने का मतलब ये है कि हम मास्टरबेशन कर लें या फिर किसी के साथ संबंध बना लें, किसी के साथ सेक्स कर लें, क्योंकि यही दो चीज़ें जब हम करते हैं तभी वह एनर्जी बाहर की तरफ जाती है। या तो हम मास्टरबेशन कर लेंगे तो फिर हमारी एनर्जी बाहर निकल गई और हम रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर हम किसी के साथ सेक्स कर लें तो फिर वह जो एनर्जी है वह बाहर निकल जाएगी और हम रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि सारा खेल जो है वह एनर्जी का है, और एनर्जी तब सक्रिय होती है जब हमारे मन के भीतर विचार चलते हैं। यदि हम मन में चलने वाले गंदे विचार को रोक दें तो फिर जो एनर्जी है वह सक्रिय होगी ही नहीं और हमारा ब्रह्मचर्य जो है वह सफल होने लग जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए मन का नियंत्रण करना आवश्यक है। तो जो एनर्जी जब सक्रिय हो जाती है तो फिर उसको बाहर निकलना ही निकलना होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप गलत थॉट को अपने मन के भीतर मत लाने दो। यदि 1 सेकंड से भी 2 सेकंड हुआ तो फिर जो गलत थॉट है वह आपके भीतर जो एनर्जी है उसको सक्रिय कर देगा, और जब एनर्जी वो सक्रिय होगी तो फिर वह बाहर निकलने के लिए उतावली हो जाएगी, उसको बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। इसलिए आप पॉर्न वेबसाइट पर जाकर कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें देख लोगे, जिस वजह से वह एनर्जी और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी और फिर वह बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से आवेग बनाएगी। और जब वह आवेग बनाएगी तो फिर आप खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और आप मास्टरबेशन कर लोगे। तो फिर क्या होता है कि हमको अपने मन पर नियंत्रण करना होता है, विचारों पर नियंत्रण करना होता है, ताकि जो एनर्जी जो बन गई है, ताकि जो एनर्जी जो है वह बन ही ना पाए, मूलाधार चक्र जो है वह हमारा सक्रिय हो ही ना पाए। तभी तो जो पहले के ज़माने के जो ऋषि मुनि थे वह मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में लाने का प्रयास करते थे। सेक्सुअल थॉट को हटाकर जो उनके जो उच्च विचार थे उसके द्वारा वह अपनी मूलाधार चक्र की एनर्जी को ऊपर के चक्रों में लाते थे। तो फिर क्या होता है कि जब मूलाधार चक्र पर जब एनर्जी सक्रिय हो जाती है तो फिर वह नीचे की तरफ भी जाती है और ऊपर की तरफ भी जाती है। ऊपर की तरफ जाने का मार्ग जो है वह कठिन है। उसमें हमको क्या करना होता है कि हमको कोई ऐसी योग क्रिया करनी पड़ती है जिसके द्वारा हम कोई मूलाधार चक्र, कोई जो मूलबंध है उसको लगाएं और जो हमारी जो एनर्जी है वह ऊपर की तरफ चली आए। इसीलिए आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि मूलाधार चक्र पर जो एनर्जी बन गई है, जो बाहर निकलने के लिए बहुत ही ललायत हो रही है, उस एनर्जी को हम ऐसा कौन सी क्रिया करें कि वह ऊपर की तरफ चली आए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर की तरफ आएगी, बस ऐसा होगा कि जो एनर्जी बाहर निकलने वाली थी वह बिना बाहर निकले ही कुछ ऐसा होगा कि वह हमारे भीतर ही रह जाएगी। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपको ये समझा नहीं सकता हूँ। इसलिए हमें करना ये है कि अपने मन पर कंट्रोल करना है और मूलाधार चक्र को सक्रिय नहीं होने देना है।
आप मेरा विश्वास मानिए कि यदि मूलाधार चक्र सक्रिय नहीं हो रहा है और आपके अच्छे से अच्छे विचारों की वजह से आपके भीतर सेक्सुअल थॉट आ ही नहीं रहा है और आप ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप नपुंसक बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये मत सोचना कि मूलाधार चक्र को मैं सक्रिय नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भीतर कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए। ऐसा नहीं होता है। शुद्ध विचार रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊँचे से ऊँचा विचार रखिए, उसके बारे में विजुअलाइज़ कीजिए। तो फिर जो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी जो है वह मूलाधार चक्र पर सक्रिय होगी ही नहीं और जो एनर्जी है वह आपके दूसरे क्षेत्र में लग जाएगी। इसीलिए सारा खेल जो होता है वह मन का होता है, दूसरा मूलाधार चक्र का होता है। यदि जो एनर्जी है जो सक्रिय हो गई है तो फिर वह बाहर निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ ही प्रवाहित होगी, क्योंकि हमने ना जाने कितने जन्मों से अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ ही धकेला है। इसलिए इस जन्म में भी जो है हम अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ ही धकेलते हैं। एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाना जो है वह पुरुषार्थ है। उसके लिए हमको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, तब वह एनर्जी जो है वह ऊपर की तरफ उठने लग जाती है।